जबकि उनके सामने गेंदबाज रहेंगे सागर। देखिए ये लड़ाई जबरदस्त है। जैसे राहुल ओसवाल गेंदबाज थे तो उनके खिलाफ सूरज वागदरे का आह्वान था, तो इस मैच में सागर के खिलाफ सूरज वागदरे का आह्वान रहेगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे भी एक धुआंधार खिलाड़ी है मितेश बिरजे के रूप में। देखना होगा शुरुआती निशाने किसके हक में जाएंगे। जिसके हक में सौंदल शंकर ने नाणेफेक जिंक लिया है, जिसके हक में शुरुआती पल जाएंगे वो कहीं ना कहीं शेर बनेगा, सामने वाली टीम को ढेर करेगा। लेकिन ये पहली गेंद अवांतर के रूप में घोषित हुई है। मिस्टर एक्स्ट्रा का खाता खुला, टीम की रन संख्या का आगाज हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन वो देखने को मिला सागर द्वारा। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला सेमीफाइनल मैच एक ग्राम पंचायत गढ़ का खेला जा रहा है। सूरज वागदरे के लिए फिर से एक बार गेंद अपस्टंप से बाहर, दूसरी गेंद अवांतर के रूप में, लगातार 2 गेंदें, रन संख्या 2 पर है। टॉस जीता, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला जयभैरी नासने टीम ने किया है और आमंत्रित किया है जयभैरी मुरुगोरा टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। सूरज वागदरे फिर से एक बार, ना 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 ना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। 3 गेंदें एसएस भोपाल की तरफ से, 4 गेंदों में 4 षटकार मारने वाले को ब्लूटूथ गॉगल दिया जाएगा, लेकिन यहां 4 वाइड डालने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट कीजिए और ये कैच आउट। हो हम सोच रहे थे चौथा, पहले 4 पहला वाइड, दूसरा वाइड, तीसरा वाइड +1, 4 हाँ। स्मिथ आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। यहां पहली गेंद पर उड़ाया है, वार पे वार, अब की बार षटकार। धन्यवाद डीजे। सेट होने का मौका ना हमें मिला, ना सेट होने का मौका स्मिथ ने लिया। आते आते ही यहां अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी, उस पर जोरदार वार, जोरदार प्रहार किया। गेंद को किया लेग साइड में, सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। सुमेश शिवलकर आते आते ही फायर हो गए हैं। मैंने सोचा था सागर का समाचार सूरज वागदरे लेंगे, लेकिन यहाँ सागर पर भारी पड़ रहे हैं सुमेश शिवलकर। लेकिन जो गेंदबाज है वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि षटकार लगने के बाद कौन सी गेंद करनी होगी जिससे हमें बड़े शॉट से बचा जाए। नाचने टीम के लिए सागर ये अस्त्र बहुत बड़ा है और अस्त्र का उपयोग यहाँ देखना है। मितेश का वार खाली जाएगा। देखिए अनहोनी को होनी कर दिया, ऐसा बल्लेबाज है मितेश बिरजे के रूप में जयभैरी मुरुगवाड़ा के पास, जिसके पास बहुत ही अच्छी रेंज है फटकों की, जो किसी भी फटकों को यहां एडजस्ट कर कर मार सकते हैं। लेकिन ये गेंद डिक्लेरेशन बॉक्स में जा रही है। रन संख्या पहुंचेगी पहले ओवर की शायद आखिरी कुछ गेंदें शेष है। रन संख्या 12 पर है, आखिरी गेंद शेष है सागर की। यानी कहीं ना कहीं उच्चतम दर्जे का गेंदबाज भी थोड़ा सा इस पहले सेमीफाइनल मैच में असफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए 12 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर लगी और उसमें और 1 रन जोड़ लीजिए, वाइड बॉल का इशारा और 1 बाउंसर। देखिए समय देखिए क्या हुआ है, 5:25 हो चुके हैं। पहला सेमीफाइनल राउंड चल रहा है। मितेश बिरजा फिर से एक बार चहलकदमी जरूर की थी, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ। क्षेत्र रक्षक आए हैं, 1 रन पर समाधान मानना पड़ेगा और यहां पहला ओवर करने के लिए यहां 10 गेंदें की है सागर ने।
अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक उच्चतम दर्जे के खिलाड़ी है और उनके पास गेंदबाजी की बहुत बड़ी कला है। उस गेंदबाज का यहाँ असफल होना कहीं ना कहीं नाचने टीम के लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। पहला ओवर समाप्त हुआ है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 1 विकेट के नुकसान पर 14। सतीश आए हैं, धन्यवाद डीजे। सतीश नासनकर है, देखिए ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, मजबूत ऐसा ऑलराउंडर है नाचने टीम का, लेकिन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी असफल होने के बाद यहाँ मितेश का जबरदस्त स्ट्रोक है, पावरफुल स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर वहां मुस्तैद था। एक रन जरूर मिलेगा। एक लौता षटकार जिस खिलाड़ी के बल्ले से आया है वो स्मिथ शिवलकर, अंडराम क्रिकेट हो या फिर ओराम क्रिकेट हो, दोनों फॉर्मेट में जिस खिलाड़ी ने अपना दावा पेश किया है वही खिलाड़ी स्मिथ शिवलकर यहाँ इस गावकड़ी के मैदान पर, मित्रत्व क्रीड़ा मंडल के मैदान पर राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे। इस बार ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास असफल जरूर हुआ। टीमच्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपण बाउंड्रीच्या बाहेर जायचं आहे। समीर आपण बाउंड्रीच्या बाहेर जायचं आहे। सौंदर्यचे खेळाडू बाउंड्रीच्या आतमध्ये आहेत। चला विनंती असेल डिक्लेरेशन बॉक्स में एक रन मिला है स्मित शिवलकर और मितेश बिरजे है मैदान में। यहाँ देखना होगा सतीश 2 गेंदों पर 2 रन खर्च जरूर किए हैं। 3 ओवर प्रति इनिंग के हिसाब से पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ खेला जाएगा, ऐसा कमेटी ने यहाँ रूल बना दिया है। और अगर सुपर ओवर होता है तो निर्णायक क्षणों में वो निर्णय लिया जाएगा। इस बार बैक टू द बॉलर गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग प्रथमेश सोनार की, बहुत अच्छी फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग, रोक लिया है अंदर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग प्रथमेश सोनार द्वारा, लेकिन 2 स्मिथ ने 2 रन बनाए हैं। इस बार अक्षय है, जो कि बहुत ही, अक्षय नाम के 2 खिलाड़ी है नाचने टीम में, एक विकेट कीपर है और यहाँ एक मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डिंग कर रहा है सतीश नाचनकर का। अचूक टप्पे पे गेंदबाजी का सत्र जारी है, क्या उस सत्र को बिगाड़ा जाएगा? आखिरी 2 गेंदें शेष है, लंबा हिट लेने का प्रयास किया जाएगा और यहां लिया है, उड़ाया है गेंद को, किया है आर पार, सीमा रेखा पार। अब की बार षटकार, षटकार और आवश्यकता षटकार की है, लेकिन वो षटकार क्या निकलेगा? नहीं, एक गेंद पर तेरी तो दूसरी गेंद पर मेरी। सतीश नाचनकर बैकफुट पे थोड़ा सा ढकेलने का प्रयास मितेश को सफल हुआ। डॉट बॉल के रूप में दूसरे ओवर की समाप्ति हुई और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 25, मतलब इस ओवर में रन संख्या बनी 11 रन संख्या बनी, यानी 14 के बाद 11 थोड़ा सा लो स्कोर, यानी कहीं ना कहीं 3 कम रन बने हैं। कभी कभी रन रेट मेंटेन करने के चक्कर में षटकार जरूर एक आया, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी मानी जा सकती है। जो षटकार मारा उसके वजह से एक अच्छे समाधानकारक स्थिति में यहाँ से मुरगुवाड़ा टीम लग रही है। विकेट उनका एक ही आउट हुआ है और 4 ओवर के कम ओवर के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं विकेटों का कोई यहाँ मतलब नहीं बचा है। देखिए कोई भी बल्लेबाज आता है षटकार चौकार मारने के ही कोशिश में लगा रहता है और उसमें वो सफल होते हैं असफल होते हैं वो तो उस वक्त की बात होती है, लेकिन इस बार सफलता मिलती हुई
मुरुगवाड़ा के बल्लेबाजों को। स्मिथ की अच्छी शुरुआत, मितेश का एक षटकार, प्रथमेश सोनार है जिन्होंने एक चौकार बचाया है, उन खिलाड़ी को आमंत्रित किया गया। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो नासने टीम के पास ये उच्चतम दर्जे का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। सतीश नाचनकर भी उस लिस्ट में है, लेकिन प्रथमेश सोनार पर खासी नजर रहेगी। गेंदबाजी भी करेंगे और ओपनिंग के रूप में शायद उनको बल्लेबाज के रूप में भी उनका चयन किया जाएगा। तो देखना होगा, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर पूरी नजर रहेगी दर्शकों की भी, और खास तौर पे मुरुगवाड़ा टीम की भी। भली बात ही एक दूसरे को जानने वाले दोनों टीमें हैं, लेकिन यहाँ किस्मत का पलड़ा किसके तरफ झुकेगा। बल्लेबाजी में देखते हुए यहाँ लग रहा है कि शुरुआती क्षणों में गेंदबाज पर आक्रमण करने का फैसला नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का रन बनाते हुए जो आखिरी गेंदें बचती है उस पर कहीं ना कहीं, आखिरी गेंदों पर कहीं ना कहीं षटकार या चौकार मारने का प्रयत्न किया जाता है। स्मिथ शिवलकर है, देखना होगा किस प्रकार से अब वो पवित्र अपनाते हैं प्रथमेश के खिलाफ। इस बार फुल टॉस बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को, ओहो ये क्या है, तू घे च्या मध्ये चेंडू सीमा रेषा पार, आर पार षटकार। धन्यवाद डीजे। देखिए ऐसी गलतियों से बचना होगा, और मैंने कहा था कि पहले इक्का दुक्का रन लेते हैं फिर षटकार मारने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता मिल रही है। इस बार डांडी 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 गुल, शायद वहां ही स्मिथ आउट होने वाले थे, लेकिन सागर और वहां के फील्डर के बीच थोड़ा सा तू मैं हुआ और वो क्या षटकार के रूप में तब्दील हुआ था। लेकिन यहाँ इस गेंद पर जो गेंद नीचे रही उसको चहलकदमी कर मारने का प्रयास असफल हुआ और क्लीन बोल्ड आउट हो गए हैं स्मिथ शिवलकर। अभी भी 2 गेंदे इस ओवर की शेष है पहले सेमीफाइनल मैच की। आजा, आजा। हेलो, आखिरी 2 गेंदें शेष है, देखना होगा। इन 2 गेंदों पर गौरव मडवी आए हैं, लेकिन बदन में टकराई गेंद और रन लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं स्ट्राइक मितेश के पास लेने के चक्कर में यहाँ गौरव मडवी को अपना विकेट सैक्रिफाई करना पड़ा है और यहाँ वो 1-0 के स्कोर पर वो आउट हुए। प्रतीक वासी के रूप में नए बल्लेबाज को आमंत्रित किया गया है, लेकिन रन संख्या जो चाहिए वो स्कोर बोर्ड पर लग गई है 33 रनों की। 3 ओवर प्रति इनिंग के हिसाब से पहला सेमीफाइनल राउंड खेला जाएगा और यहाँ गेंद बची है सिर्फ और सिर्फ एक, यानी देखना होगा इस गेंद को एक ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, एक ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास मितेश जरूर करेंगे, लेकिन क्या प्रथमेश इससे बच पाएंगे। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, गेंद वाइड बॉल का इशारा और डिक्लेरेशन बॉक्स में एक टोटल 2 रन। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का थरार यहाँ गावखड़ी के मित्रत्व क्रीड़ा मंडल के मैदान पर चलता हुआ और यहाँ थोड़ा सा प्रेशर प्रथमेश सोनार भी महसूस करते हुए, गर्मी बहुत है और गर्मी में थोड़ा और गर्म होते हुए, वातावरण गर्म और मैदान पे सभी खिलाड़ी गर्म होते हुए अक्षय गेंद पर आए, दूसरे रन का प्रयास किया जाएगा, और थ्रो हो गया, आउट, 1 रन और प्रतीक आउट हो गए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। मतलब रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 37। छत्तीस रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है। धन्यवाद डीजे। 37 रन की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं देखना होगा अगली मैच दूसरा सेमीफाइनल राउंड एक ग्राम पंचायत का नाइक ब्रदर्स सौंदल वर्सेस नवलाई मेरवी इनों के बीच खेला जाएगा। मैच का टॉस हो चुका है और टॉस के बाद यहाँ दोनों टीमें ने तैयार रहना है मैच के लिए।
चला ताबडतोब फलंदाज मैदानामध्ये येऊ देत. विनंती आहे जय भैरी नाट्य संघाला. चला ताबडतोब बॅटिंग ऑर्डर मैदानामध्ये येऊ दे. सौंदल संघ नाईक ब्रदर्स आपण आपला निर्णय करवायचा आहे. फिल्डिंग 30 चालेल, तयार राहा फिल्डिंग साठी. हा दोन्ही संघ तयार राहा ताबडतोब. 37 रनों का टारगेट है और इस समय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं. एक बार फिर राम जानकी चैंपियन ट्रॉफी में आप सभी का स्वागत है. इस मैदान पर आप जबरदस्त मैचेस देख रहे हैं. फाइनल आज ही के दिन खेला जाएगा. मंच पर आदरणीय इस गांव के सरपंच गौतम जी पाटिल, इनका एक बार फिर से स्वागत है. और कई मान्यवर यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत. तो मैच जो कि सेमीफाइनल का मैच है और इस समय के मैदान पर दोनों बल्लेबाज प्रथमेश और निखिल आ चुके हैं. 3 ओवर में 37 रन बनाने जीतने के लिए 37 रनों का टारगेट मिला है. और क्या ये टारगेट स्वीकार कर सकेंगी जय भैरी नाचने की टीम? अब दोनों टीमें के खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, जो कि एक टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेगी, जहां काफी जबरदस्त इनाम है, ट्रॉफियाज है और व्यक्तिगत इनाम है, मनी प्राइज है. और उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उसको हाथ में लेने के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए. सूरज बागदरे इस सेमीफाइनल मैच के सेकंड इनिंग की पहली गेंद. निखिल सारंग सामना करेंगे. पहली गेंद को उठाकर खेला. इस बार गेंद प्रतीक वास्के की तरफ जा रही है और इसी के साथ कैच आउट और जबरदस्त विकेट झटका दिया जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने. और क्या जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन आज पूरे दिन देखने को मिला है प्रतीक वास्के के द्वारा. प्रतीक वास्के मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर थे और निखिल सारंग के रूप में पहला झटका लगा है जय भैरी नाचने की टीम के लिए. और इस समय अक्षय पाटिल मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की आवश्यकता है. एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जिसकी आवश्यकता थी, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि मिस सैम स्ट्रोक खेला निखिल ने और आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं. मैदान पर अक्षय पाटिल आ गए हैं. प्रथमेश सोनार इस समय शुरुआत में एक जबरदस्त दबाव बनाए रखा है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने. आइन वक्त पर स्मिथ हालांकि शिवलकर जिनका बल्ला बोलने लगा था और एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है पहली इनिंग में स्मिथ शिवलकर ने. और एक बार फिर से सूरज गेंद करते हुए इस ओवर में 2 छक्के लगाए थे इसमें शिवलकर ने पहले इनिंग में. इसी बीच सूरज बागदरे अक्षय पाटिल को गेंद करेंगे. शॉर्ट गेंद थी, ग्राउंड शॉट खेला है ऑन साइड में स्क्वायर लेग के रीजन पर. 1 रन के लिए स्मिथ पहुंचे थे गेंद के ऊपर और थ्रो आ रहा है बॉलिंग गेंद के ऊपर. 1 रन, एकलौता रन अक्षय पाटिल के खाते में. लेकिन इस समय बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है जय भैरी नाचने की टीम के लिए. हार और जीत के बीच ये दोनों टीमें हैं, करो या मरो की स्थिति है. सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचेगी ये दोनों में से एक टीम. और सूरज बागदरे राइट में 2 विकेट से प्रथमेश ने बार शॉट जरूर खेला है, लेकिन इससे पहले की दुआ पर गौरव मडवी मिड विकेट पर गेंद को उठा रहे, फील्ड कर रहे हैं. 1 रन प्रथमेश के खाते में और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 2 रन. निखिल का विकेट गिरने के बाद 2 रन बिना किसी यानी कि 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में इस समय नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है. सूरज बागदरे के द्वारा ज्यादा रूम नहीं दे पा रहे हैं बैट्समैनों के लिए, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए. और सूरज बागदरे तीसरी गेंद डाल, हालांकि इस ओवर की अगली गेंद डालते हुए अक्षय ने बढ़िया शॉट खेला. गेंद सीमा रेखा के बाहर ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर मार दिया है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए जबरदस्त इस छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 फॉर 1 विकेट इस समय आउट हो चुका है. तो इसी बीच निखिल आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं. सूरज बागदरे इस समय सामना करते हुए राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी. इस ओवर की अब भी कुल मिलाकर 2 गेंदें बाकी हैं, 2 गेंदें शेष हैं और 8 रन इस समय 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है. देखना कि विजय कनौजे कितना बॉल अच्छा चॉइस किया अपने टीम के लिए. राइट ओवर 2 विकेट से गेंद कर रहे हैं. अक्षय को शॉर्ट बॉल और फिर से उठाकर गेंद को खेला, लेकिन शॉर्ट बॉल पर आउट होने का खतरा और प्रतीक के लिए कैच. और उसी के साथ ये दूसरी सफलता मिली है. शॉर्ट बॉल जिसे आड़े हालांकि लगभग स्क्वायर लेग पर मारने की आवश्यकता थी, सीधे बल्ले से खेला और विकेट गंवा दिया अक्षय पाटिल ने. 2 विकेट 8 रन इस समय स्कोर हो चुका है जय भैरी नाचने की टीम का. उन्हें मैच जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है. शॉर्ट बॉल थी, ऑन साइड पर खेलने की आवश्यकता थी, ठीक सामने की तरफ गेंद को खेला और सीधा कैच दे बैठे
प्रतीक वास्के ने एक और कैच पकड़ा है इस मैच में, 2 विकेट 8 रन। अब इस समय जय भैरी नाचने के संकट मोचक मैदान पर पहुंच रहे हैं। आखिरी उम्मीद है, एकलौती उम्मीद बनी हुई है। सतीश नाचनकर ग्राउंड पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और उनसे उम्मीद की जा सकती है उनकी टीम के लिए क्या बड़ी पारी खेल सकेंगे। जिस तरीके से स्मिथ शिवलकर ने पारी खेली थी उसी तरह की पारी की आवश्यकता है, अन्यथा 2 विकेट गिरने के बाद बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम, जिन्हें 2 विकेट चटका दिए हैं। सूरज बागदरे का अच्छी गेंदबाजी करते हुए भले एक छक्का हालांकि खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद विकेट भी निकला है और इस समय अगली गेंद लेकर इस ओवर में दायना सिराटम और विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सतीश नाचनकर के लिए। और सतीश नाचनकर ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर काफी स्फूर्ति के साथ जाते हुए फॉरवर्ड शॉट लेके दान पर गेंद को उठाते हुए विकेट कीपर मंदार जोशी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चला स्पीडअप करायचं आहे मुरुगवाडा संघ, आपल्याला विनंती आहे ताबडतोब क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। मेरी नाचने के बीच रामजन की चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल का मैच यहां पर आरंभ हो चुका है और अगले मैच में सौंदल और मेरवी की टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। मैच होगा 12 गेंदे के ऊपर 29 रनों की जरूरत। 12 बॉल स्मिथ शिवलकर जिन्होंने बैटिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस मैच में, अब बॉलिंग मार्ग पर है और इस समय सामना करते हुए दाएं हाथ के जो कि हुडे वटार की टीम के खिलाफ भी उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। खासा बाबू हुडे को परेशानी में डाला था। ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं प्रथमेश को, पहली गेंद पर बीट और समय गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में होती हुई बंदा जोशी ने गेंद को कलेक्ट कर दिया है। नंबर 1 विकेट कीपर है रत्नागिरी के, सबसे बेहतरीन विकेट कीपर में से एक है मंदार जोशी। इस समय काफी चिपके हुए हैं विकेट से, किसी भी संभावित स्टंपिंग के प्रयास में है, लेकिन अब 11 गेंदे 29 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए और अब सामना करने के लिए तैयार है। बार बार इस समय बातचीत हो रही है। इसको पहले अंपायर सुनील बूढ़े है, मेन अंपायर संकेत है और सुमित है। इस समय देखना यह है कि अगली गेंद किस प्रकार से करेंगे। जबरदस्त मैच है, 4 फील्डर बाउंड्री लाइन पर इस समय ऑन सेट पर 5 फील्डर रखे गए हैं और इस समय स्मिथ जो कि अंपायर के साथ संभवतः कुछ बातचीत हो रही है, जो कि स्क्वायर लेग अंपायर सुनील अब संतुष्ट है। अब मैच फिर से आरंभ होता हुआ, जो एक क्षण रुका हुआ था अब शुरुआत होती हुई। स्मिथ शिवलकर इस समय गेंद करेंगे प्रथमेश सोनार के लिए, बड़े स्ट्रोक की उम्मीद उनके टीम के लिए। और दो विकेट से गेंद करेंगे, इस बार पूरी गेंद थी, इस बार ब्लॉकल पर गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने का प्रयास, लेकिन मिड विकेट के ऊपर तैनात थे सूरज बागदरे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन यहां पर मिल चुका है और इसी के साथ अब 28 रनों की आवश्यकता, जबकि 10 गेंदें बाकी है। 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इसी बीच स्मिथ शिवलकर सतीश नातनकर के लिए एक धीमी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इसी के साथ वाइड का इशारा था अंपायरों का। 27 रनों की जरूरत, 10 बॉल 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल का मैच, टॉस इससे पहले की पहले बैटिंग हुई चुकी है मुरुगवाड़ा की टीम की, जिन्होंने कि पहले 36 रन बना लिए हैं। अब 27 रनों की जरूरत 10 गेंदे के ऊपर। ओवर द विकेट से स्मिथ की ये गेंद शॉट ऑफ लेंगे थी, इस बार फुल करना चाहते थे, वाइड बॉल। यहां पर अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा आ चुका है अंपायरों का और एक अतिरिक्त रन, 26 रन, यानी कि यहां पर 2 देखना है कि अंपायर का इशारा 2 रन वाइड और एक्स्ट्रा वाइड का इशारा कर चुके अंपायर और आखिर में संकेत 2 रन, संकेत 2। तो इस समय जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत 10 गेंदों पर। जबरदस्त मैच चलता हुआ, फैसला हो चुका अंपायरों का 10 गेंदों पर 25 अब रनों की आवश्यकता है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी, जबरदस्त मुकाबला राम जानकी क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट बेहद रोमांचक स्थिति में है। 25 रनों की जरूरत, जबकि 10 गेंदे, 25 रनों की जरूरत।
और इस समय मैच को जीतने के लिए अब भी संतुष्ट नहीं है नॉस्टन के बल्लेबाज प्रथमेश, जो कि कुछ समय मैदान पर पहुंच चुके थे। अक्षय पाटिल भी वो भी अपने डगआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 बॉल 25 रनों की आवश्यकता है। इस समय सतीश नाथनकर सामना करने के लिए तैयार है और गेंद करेंगे स्मिथ। जबरदस्त रोमांचकारी मैच, फुल टॉस इस बार गेंद थी, लेकिन गेंद को सही समझ सके हैं। लो फुल टॉस गेंद, 1 रन का इशारा अंपायरों का। 24 रनों की जरूरत, 9 गेंदे बाकी, 9 गेंदे, 4 छक्के आवश्यक। 9 गेंदों में 4 छक्कों की जरूरत, तभी यह संभव होगा। स्मिथ शिवलकर बैट मोड़ दो, सेकंड नहीं कर पाए और वापस आते हुए बॉलिंग मार्ग पर। 9 गेंदों में 24 रन, यानी कि शॉर्टकट फॉर्मूला है, 4 छक्के आवश्यक। 9 गेंदे, फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। स्मिथ की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, फ्लैश शॉट खेला, गेंद जा रही सीधे सीमा रेखा के बाहर। शानदार, यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ, केवल मात्र डिक्लेयर रन 1 रन मिला है। 8 बॉल 23 रनों की आवश्यकता, 8 बॉल 23 रन। जबरदस्त फ्लैश शॉट खेला, लेकिन डिक्लेयर रनों की तरफ 8 बॉल 23 रनों की जरूरत है। राम जानकी क्रिकेट टीम आयोजित राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल का मैच यहां पर खेला जा रहा है। एक ग्राम पंचायत का 8 बॉल 23 रन, एक वाड़ी में 2 टीमें पावर्स की फाइनल में पहुंच चुकी है। और इस समय गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं स्मिथ शिवलकर, जो कि गेंद करेंगे इस समय सतीश के लिए। ओवर द विकेट से सतीश सामना करेंगे, एक बार ऑफ स्टंप के बाहर। तो इसे भी चाहिए गेंद, तो इसे भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। ये गेंद और बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते हैं मंदार दोषी, गेंद के ऊपर है और जबरदस्त यहां पर फील्डिंग वहां पर करते हुए, किसी तरह कोई मौका नहीं। 22 रनों की आवश्यकता, जबकि 7 गेंदे शेष। इस बीच यहां पर स्मिथ ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, फुल टॉस गेंद थी और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और इस 1 रन की मदद से यानी कि जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे बाकी है और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस ग्राउंड पर, गांवकुड़ी के सर जमीन पर जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। चला स्पीडअप करत आहे जयभैरी मुरुगवाडा संघ, ताबडतोब क्षेत्ररक्षण समजून घ्या। तो 6 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता। गौरव मड़वी ये फाइनल ओवर लेकर सतीश सामना करेंगे, 21 रनों की जरूरत। पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी और 12 रन आउट का खतरा, लेकिन यहां पर आउट से प्रथमेश का विकेट गिरा। वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का, 1 विकेट और 1 रन। 6 बॉल 20 रनों की आवश्यकता, 3 छक्के और 2 रनों की जरूरत। प्रथमेश सोनार बैक टू द पैवेलियन, 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ टेनिस क्रिकेट.in पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। भले ही आज सपवान बारगिर नहीं है हमारे कैमरामैन, लेकिन सौंदर्य के सपवान ने कमाल क्या खेल का प्रदर्शन किया है। और 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है इस मैच में। जय भैरी नाचने की टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मैच चलता हुआ, प्रथमेश कांबड़े इस स्क्वाड में मौजूद है और काफी दिनों के बाद एक बड़े मैच में खेलते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। मैदान पर विजय कनौज आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। विजय कनौज जो कि बल्लेबाज मैदान पर आ चुके, टीम कैप्टन ग्राउंड पर। इस समय हालत काफी नाजुक है। 6 गेंदे 3 छक्के और 2 रनों की आवश्यकता, शॉर्टकट फार्मूला जीतने का। और 3 छक्के और 2 रन 6 गेंदों पर, क्या ये हो सकेगा कारनामा? गौरव मड़वी राइट मोड़ दो विकेट से गेंद करेंगे,
विजय कनौजे के लिए, और विजय कनौजे ने बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही सीधे सीमा रेखा के बाहर, और 2 छक्के आवश्यक इस मैच के लिए, जबकि अब 14 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में 2 छक्के और 2 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला इस गावकड़ी के सरजमीन पर। 5 बॉल 14 रन। एक और अगर शॉर्टकट फार्मूला देखा जाए जीतने का तो 2 छक्के और 2 रनों की जरूरत 5 गेंदों पर। गौरव मड़वी इस समय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। हार और जीत के बीच दोनों टीमें हैं। 5 बॉल 14 रन, बड़े बड़े इनाम वाला ये गावकड़ी का टूर्नामेंट। जज राम जानकी चैंपियन। 5 बॉल 14 रनों की जरूरत है। बेहद मजबूती के साथ मैच चलता हुआ गौरव मड़वी गेंद कर रहे हैं। विजय कनौजे कर फुलटा, एक और बढ़िया शॉट करते हुए गेंद सीधे कैच आउट होने का खतरा, और इसी के साथ ये विजय कनौजे आउट। 4 बॉल 14 रनों की जरूरत। 4 बॉलों से 14 रन। फुल टॉस गेंद थी लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा सके, इसके ऊपर ताकत नहीं लगा सके ऐसा लगा है। विजय कनौजे ने कुछ हद तक अपनी टीम को जीत की किरण दिखाई थी, लेकिन हार और जीत के बीच रखते हुए वापस लौट रहे हैं विजय कनौजे। अब मैदान पर नए बल्लेबाज आ रहे बैटिंग करने के लिए, जबकि 4 बॉलों पर 14 रनों की आवश्यकता है। रोहित को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। तो इस समय मैदान पर रोहित आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4 बॉल 14 रनों की जरूरत है। गौरव मड़वी एक सफल ओवर डालते हुए इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। रोहित जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रोहित को शॉट और गेंद 3 बार ग्राउंड शॉट खेला है, और गेंद के ऊपर इससे पहले कि मोरे आ रहे हैं गेंद के ऊपर 1 रन के लिए मिला मौका। अब जीतने के लिए 3 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। 2 छक्के और 1 रन की आवश्यकता। 2 सिक्सर और 1 रनों की जरूरत 3 बॉलों पर। क्या यह संभव हो सकेगा? पहली टीम कौन सी फाइनल में होगी? गौरव मड़वी इस बार ये गेंद करेंगे फुल टॉस, उसको उठाकर खेला, गेंद जा रहे सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन जबरदस्त एफर्ट वहां पर प्रथमेश का, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, छक्के को रोका है, और यहां पर ये रन आउट का खतरा, लेकिन जब तक ये खुद ब खुद बॉल बैट्समैन आउट होकर वहां पर आ रहे हैं, और इसी के साथ ये 2 इससे पहले कि दो गेंदों से 12 रनों की आवश्यकता। मैच बेहद अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोनों टीमों का। 2 सिक्सर की जरूरत। क्या यह संभव हो सकेगा? सतीश फिर से नाथन कर क्रीज पर, लेकिन हमारे पब्लिक के लिए बड़ा मैच देखने का मौका मिला है। जितनी भी पब्लिक यहाँ पर पहुंच चुकी है और जिनके बीच ये जबरदस्त रोमांचक खेल हो रहा है, वो उस पब्लिक का सभी का स्वागत है। 2 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। 2 छक्कों की मांग है इस समय जय भैरी नाचने की टीम के लिए। क्या ये छक्का जलाएंगे? यही गेंद फैसला करेगी इस मैच का। मंदार जोशी लगातार फील्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन इस मैच में प्रथमेश कांबले ने जबरदस्त एफर्ट कर दिया है, जबरदस्त स्कोर को डिफेंड कर दिया है, रन वहां पर बचाए हैं उन्होंने। 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत है गौरव मड़वी सतीश को, और सतीश ने ग्राउंड शॉट खेला, और ये मैच यहाँ पर जय भैरी नाचने के हाथ से निकलता हुआ, और इसमें 1 गेंद और 12 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त यहाँ पर शुरुआत देखने को मिली, जबरदस्त हालांकि 1 रन मिला तो 1 गेंद पर 11 रनों की जरूरत है। असंभव सा टारगेट बना हुआ है, लेकिन फाइनल की दौड़ में है। फाइनल में पहुंचती हुई जय भैरी यहाँ पर मुरुगवाड़ा की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, और काफी दिनों के बाद प्रथमेश को ये काफी जबरदस्त खुशी होगी, जो कि वो टूर्नामेंट के आज काफी सालों के बाद फाइनल में खेलेंगे, जो कि कई साल जबकि इससे पहले उन्होंने काफी क्रिकेट खेली, लेकिन कई बार वो टूर्नामेंट से बाहर रहे, कई बार टीम से बाहर रहे, लेकिन एक बार फिर जब वो वहां पहुंचे टीम में, तो उनकी टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया जय भैरी नाचने की टीम ने भी, लेकिन आखिर में जीत गई है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम।